क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ना आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आएगी, लिख लो इस चीज को। क्वाड्रेटिक में व्हेनेवर वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन दो फॉर्म्स में आती है। इक्वेशन आती है इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे आप करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री तो 2 ही होगी, यहां पर भी डिग्री 2 है, बस साथ में इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू 0 एक और आ जाएगा। सो दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट कह देते हैं इसको, ठीक है। ये होता है लीडिंग कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और c होती है कांस्टेंट टर्म। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक चीज मान लेना, a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक में a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये? तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वेश्चन आपको एज एमसीक्यू, अब चाहे आपके सब्जेक्टिव पेपर होगा पर उसमें भी डिवीजन की होगी, कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे उसमें, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस है ना, आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है कि नहीं। तो हमें ऑन द ऑफ राइट देखकर नहीं बोलना, जैसे मैंने आपको कहा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर डिग्री 2 देखकर नहीं बोलोगे कि क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने सॉल्व करोगे x³ प्लस 1 डिवाइड बाय x। मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, ये x³ प्लस 1 इक्वल टू 4x। डिग्री क्या हो गई इसकी, 3। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल हो गया 3। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक हो गया महक? यस मैम। तो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद चेक करना है, उनकी शक्ल देखकर नहीं बोल देना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये लिखा हुआ है x², बुक का इक्वेशन है प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ नहीं होंगी जी x² दिख गया तो क्वाड्रेटिक है, ऐसे नहीं बोलना। आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो भी हमारी टर्म्स बिखरी पड़ी है, कुछ इधर कुछ वहां, सबको इकट्ठा लेकर आना है। तो नाउ यू रियलाइज कि x² कट गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही क्वेश्चन है जहां पे आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको चेक करना है। क्लियर हो गया इतना? तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यही है। फिर हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक मेथड होता है हमारा, सबसे प्यारा वाला मेथड होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये आता है बेटा? हाँ, यस मैम। जैसे कि आपको दिया x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। करो सॉल्व। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे हम कहते हैं वी आर सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। We are solving this quadratic equation by factorization.
X is equal to -1, X is equal to 6. तो इसमें फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना ये? तो x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये हमने फैक्टराइज किया इसको, ये बन गया x प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब वी आर सेइंग जीरो रूल एक प्रोडक्ट होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल से कहते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि मैं कह रही हूँ कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट जो है ना मेरा वो जीरो आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो जीरो दो को मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को तभी आ सकता है या तो दोनों में से एक जीरो हो या दोनों ही जीरो। तो दोनों में से एक जीरो मतलब कि अगर मैंने कहा x प्लस 1 इज 0, तो x प्लस 1 किस वैल्यू पे जीरो होता है, x की वैल्यू क्या रखोगे कि जीरो हो जाएगा, तो आप कहोगे -1। और यहाँ पर x इक्वल टू 6, या तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, मैंने इसको जीरो बना दिया, उसके लिए मैं रखूंगी x इक्वल टू -1, या मैंने इसको जीरो बना दिया तो उसके लिए मैं रखूंगी x इक्वल टू 6। So we have two values for which this equation becomes equal to 0. इनको हम बोलते हैं roots of the equation. ठीक है, हम वहां पर बोलते थे zeros of the polynomial, यहां पर हम बोलते हैं roots of the quadratic equation. -1 6, तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 इसने ना आपको फर्स्ट, मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो सारी करवा दूंगी, लेकिन इसमें जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स आपको दिए हुए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, इसको सॉल्व ही करना है। जैसे कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना है और लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जिन भी नंबर्स में रूट्स आते हैं, स्क्वायर रूट्स आते हैं, उनको एक तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि लगता है पता नहीं क्या आ गया, डरावना सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेकिन इनको सॉल्व करना सबसे आसान होता है। वी जस्ट गो बाय अ रूल। हमारा रूल क्या कहता है, हमने फैक्टराइज जब करना है तो कैसे करना है, हम क्या करते हैं बताओ? जो हमारा x² का टर्म है क्या है, √2, x² का कोएफिशिएंट है √2, और कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2। इनको करना होता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 2 10। अब हम कहते हैं कि इसके दो फैक्टर्स बनाओ जिनका सम क्या हो 7, तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ गया, और सम भी प्लस में चाहिए तो +5 एंड +2। अब इसको स्प्लिट कर लोगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, √2x प्लस 5। अब ना अगली बार में मुश्किल आएगी कि हाँ जी कैसे करना है, तो आप पहले वाले को एग्जांपल लिया करो कि देखो मुझे पहले फैक्टर में √2 चाहिए, तो 2x और 5√2 में मैं √2 कॉमन ले लूंगी। ठीक है, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू क्या है -√2, या x की वैल्यू क्या है -5/√2। These are the roots of the equation alpha and beta। ठीक हो गया, these are the roots of the equation। समझ में आ गया ये? ठीक है ना, चलो ये वाला करो, समझ में आ गया बेटा ये? हाँ।
अब देखो जैसे आपकी बुक में ये दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हम क्या बन जाएगा, ये भी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 16x²। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू x is equal to 1 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे, हाँ पहले भी हो सकता था, ठीक है। पहले करने के लिए क्या करना होगा 2 इंटू 1/8 1/4, दो नंबर्स जिनका सम क्या है -1, प्रोडक्ट क्या है 1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे वो, नंबर फैक्टर करो, तुमने कहा पहले भी हो सकता था, मैंने कभी कहा करो, वो डिफिकल्ट है, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इसको थोड़ा सा इजी बना दिया। तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहां से ना इफ यू कैन सी इट फर्दर 4x का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है सोचना ज्यादा पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 4x इंटू 1, ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाता है। क्या ये बन रहा है 4x माइनस 2, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 4x -1 और 4x प्लस 1, 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा +1 का, क्यों -1 का क्यों नहीं, यहाँ क्या है माइनस। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a², हाँ, और व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अब ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो इसमें क्या है सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसपे 0 होगा, फैक्टर्स मेरे पास दो है 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, लेकिन दोनों ने ही वैल्यू क्या दी x इक्वल टू 1/4। रूट दो ही है लेकिन दोनों सेम है, तो जिसमें हम बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। समझ में आ गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड आपको नहीं है, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके यूजिंग योर फैक्टराइजेशन। अब कभी कभी क्या होता है ना हमारे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर था ना ये वाला चीज देखकर आपको नहीं ध्यान आता एलसीएम निकालना है, आपको नहीं ध्यान आता आप सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टर्स नहीं बन रहे, मैंने कहा ना 1/4 के फैक्टर बनाओ तो आपसे नहीं बन रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज देम, तो इन दैट केस वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। करना क्या होता है आपको,
इक्वेशन दी होती है ऐसे ही, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नाम दिया a, एक्स के कोएफिशिएंट को नाम दिया b और कांस्टेंट टर्म को नाम दिया c। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब एक वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 का एक नंबर, a क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। तो इन नंबर्स को लेना है, x के साथ जो नंबर होगा वो, फिर x स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा और जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है वो, इनको इन नंबर्स में पुट करनी है। जैसे हमने मैंने इक्वेशन आपको दी, फॉर एग्जांपल इफ आई से आपके पास इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं होती, इट इज ये वाला, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। एंड ये नंबर देख के ना 528 पहले तो मुझे लगेगा हाई फैक्टर्स क्या बनेंगे, और सम भी +1 चाहिए, नहीं दिमाग लग रहा। ठीक है ना, हमने इसे फैक्टराइज भी कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर d निकालूंगी। तो अब मुझे इस इक्वेशन के साथ मैच करते हुए बताओ आपका b की वैल्यू क्या है। x के साथ क्या नंबर है? 1। b की वैल्यू +1 है -1 है? +1। समझ में आएगा? तो साइन हमें साथ में लेने, -4, a कितना है और c कितना है? प्लस या माइनस? माइनस। तो साइन का ध्यान रखना है, प्लस है तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के साथ विल टेक द साइन। तो d हमारा बन गया 1। अब आप कहोगे कि ये भी तो काम है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ कर तो रहे हो, वहां पर तो सोच रहे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4, 6 कैरी 16, 22, 2 कैरी 4 2, और यहाँ पर 4 2 2 4 ऐड होकर बन जाएगा 4 2 2 5। ठीक है ना, आपके पास ये नंबर आ गया। अब ये तो हमने डी निकाल लिया, इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करना है, ये तो हमने डी निकाला क्योंकि हम मेथड को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो मैंने ये क्या निकाला है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि x कैसे आता है, x के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? -b प्लस माइनस, इसे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला मेथड कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। ठीक है, तो मतलब अब मैं x कैसे निकालूंगी? -b, b की जगह क्या लिखूंगी? 1, उसके साथ माइनस साइन बिकॉज b यहाँ पर प्लस के साथ था, फिर प्लस माइनस, d क्या हमारे पास आया है? 4225, और इसको डिवाइड करेंगे 2 into, हाँ ये आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला मेथड मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा ये बन गया ना -1, क्या बना? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4225 बाय 2 into 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब एक वैल्यू है प्लस के साथ और एक वैल्यू है माइनस के साथ, क्योंकि आप कह रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 2 रूट्स। अब हमें करना क्या है? 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बहुत अगर हम याद रखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 65। 4225 is square of 65. तो x is equal to -1 plus 65 by 4 -1 minus 65 by 4। x की दो वैल्यूज आ गई, एक क्या आया? 64 by 4। इसको सॉल्व करो, -1 plus 65, 64 by 4, और क्या बन गया ये? 16, और ये क्या बन गया? -66 by 4 -33 by 2। अब इसमें सिर्फ हमने सोचा नहीं है, हमने सिर्फ कैलकुलेशंस की है। मैं कहूँ प्लस करना नहीं आता है, माइनस करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, वो सब आता है। तो व्हेन आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मेरा माइंड ना लॉजिक नहीं करेगा कि क्या हो सकता है। आई नो ये नंबर्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी है किया, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो समटाइम्स some questions are not solvable or are difficult to solve, or it doesn't click to us that we can solve it using factorization। तो हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें हम लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाय
2a, ठीक हो गया। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये है फॉर्मूला मेथड, ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। और इसे, इस वाली टर्म को, जो अंदर की ये टर्म बैठी हुई है ना स्क्वायर रूट में, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया ये? क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ना, ये वाला सबसे आसानी से हो जाएगा। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करूंगी, नई फैक्टर समझ में आ रहे हैं, तो आई क्लियरली गो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो d निकालो पहले, क्या करोगे, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या होगी इसमें, फिर ध्यान से, हाँ, चाहे स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन साथ में याद रखो, a क्या होगा और c क्या होगा 1। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। किसके, क्या पता क्यों, तो मार्च अक्टूबर में भी कह रहे थे, कुछ नहीं पता है, सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, होंगे नहीं होंगे पढ़ लो, ठीक है ना। नहीं, इस बार वैसे नहीं होते हैं, पर क्या होता है कि बोर्ड्स पहले रिजल्ट जल्दी नहीं आता था, तो इसीलिए प्री बोर्ड देते थे फॉर यू टू टेक एडमिशन इन सम अदर स्कूल्स। अगर आपको चेंज करना होता है तो वो प्री बोर्ड्स के बेसिस पर स्कूल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपको स्ट्रीम मिल सकती है 10th की। 11th का रिजल्ट, 11th के लिए रिजल्ट लेट आते थे फाइनल, तो अगर मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है और मुझे दिखाने पड़ेंगे कि मेरे प्री बोर्ड्स में साइंस के मार्क्स ये हैं किसी और, तो तब ये बेनिफिशियल होता था। बोर्ड्स के बाद पिछले साल जुड़े थे, इस बार नहीं, पिछले साल क्योंकि बोर्ड्स ही नहीं हुए थे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा d 0 के इक्वल आया, तो मैंने उसे सॉल्व किया जब फर्दर, तो हमारे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये बन गया 2 रूट 2 बाय 4, तो सिर्फ x की एक वैल्यू है जिसे हमने कहा रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी चीज मैं सिखाऊंगी आपको, दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, रूट्स आर इक्वल, बिकॉज माइनस b था ना, तो ये टर्म जो है b है माइनस 2 रूट 2, इसलिए क्लियर हो गया इतना सबको, राइट। तो ये आप इसके बाद जो हम करते थे ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वो सब, इसके बाद हमारे पास आता था वी एनालाइज द नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स जो है वो किस तरह की होंगी। रूट्स बेसिकली है क्या, नंबर्स, वो नंबर्स जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 अपने आप आपस में इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो हमने कहा ये नेचर ऑफ रूट्स है, नंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो हाउ डू वी सॉल्व इट नाउ, हाँ, तो इसी इक्वेशन के 0 हमने वही नंबर्स देखे ना, कौन से नंबर्स रूट्स बनाते हैं, मतलब कौन से नंबर्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर देते हैं। नहीं, रूट्स थोड़ी 0 का है, रूट्स नंबर है, तो वो कैसे नंबर्स हैं, रूट्स जो है वो नंबर ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ आता है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, कैसे नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं, उसमें स्क्वायर रूट आता है कि नहीं आता, या एग्जिस्ट ही नहीं करते, या इंटीजर है, या फ्रैक्शन है, 1/7 है, जैसे यहाँ पर क्या आया 1/√2, ये कर गया √2/2 आया। तो मुझे क्या पता रूट का नेचर क्या है, कि उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा
we always find the value of discriminant. डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन के लिए, बिकॉज यही बताती है आपकी रूट होगी क्या, आपका नंबर किस तरह से आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, आपका नंबर रैशनल होगा, आपका इरेशनल होगा, या इंटीजर वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हो ना, तो तीन केसेस बनकर आते हैं, या तो ये मोर देन 0 होगा, या ये इक्वल टू 0 होगा, या ये लेस देन 0 होगा. ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने फॉर्मूला में कहा यूज किया था, आपने ऐसे कहा था ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2. ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, ये स्क्वायर रूट में जाती है, तो क्या स्क्वायर रूट में आप एक नेगेटिव नंबर रख सकते हो? नहीं. तो जब भी आपका स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है, मैं कह रही हूँ -4 का स्क्वायर रूट करो, मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जिसको स्क्वायर किया और आंसर -4 आया. स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, व्हेनेवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल. ठीक है, या हम लिखते हैं नो रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन. रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल. बी स्क्वायर इक्वल माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या होगा, आपकी ये टर्म जो है वो 0 हो गई. ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय 2a. स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, प्लस भी 0 हुआ, माइनस भी 0 हुआ, खत्म. तो जिसमें हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. बी स्क्वायर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. पॉजिटिव का नंबर का मतलब है कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई 9, 10, 11, 12 कुछ ऐसा होगा, तो आपका स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, तो हम इसमें लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल लिख देते हैं या डिस्टिंक्ट. रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. समझ में आ गया? तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स. और आपका एक क्वेश्चन इस पे भी बन के आ सकता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू. इफ आई नो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कोई एक मिसिंग वैल्यू दी होती है, वो निकालनी होती है. एंड रेस्ट जो भी इसमें है वो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स. समझ में आ गया? जो भी इसमें बाकी है दे आर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसे हम कर सकते हैं, जिसे हम आपकी बुक वाले क्वेश्चंस कर लोगे वो काफी है, बाकी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मैं आपको करवा दूंगी. सारे क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो बाकी विल कंटिन्यू टुमारो. कल मैं आपको एक बार आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री